बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से खुशामदीद। माशाल्लाह से माल्टे आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं और मुझे खाने का भी बहुत शौक है, स्किन पर लगाने का भी बहुत शौक है। तो चले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इन माल्टों के छिलकों से मैं ऐसा क्या बनाने जा रही हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव और आपकी स्किन को शीशे की तरह चमका देगा, वो भी चकाचक कर देगा। बिल्कुल ये सिर्फ छिलके आपने वेस्ट नहीं करने, हमेशा आपने इसको हमें अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को बस वेस्ट मत किया करें, उसको सोचा करें कि सर्च किया करें कि हम इसकी किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको इन चीजों के बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता तो उनको पता लगाया करें। तो चले जी चलते हैं, इसकी रेमेडी बनाते हैं, इसकी मजेदार सी अपना विटामिन सी सीरम। तो ये देखे जी, इसके लिए मैंने थोड़े से इन चंद छिलकों को ना थोड़ी सी देर मतलब एक दिन के लिए धूप में सुखाकर रख लिया था। कम से कम आप एक दिन की धूप लगाएंगे तो अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद आप इस किसी भी जार के अंदर इसको डाल दें। तो चलें जी, जिन्होंने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए जी, बाद में हमने इसमें और क्या शामिल करना है, ये गुलाब का अर्क है जो 2 टेबलस्पून हम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1। और ये गया जी हमारा 2 टेबलस्पून। इसके अंदर गुलाब का अर्क कोई भी अच्छा सा ले लें, घर में बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, घर में बनाएं पेटल्स के साथ, उनको बॉइल करके उनको स्ट्रेन कर लें। और ये 1 टीस्पून चला गया है हमारे पास ग्लिसरीन, जो कि घर में मौजूद ही होती है, सर्दियों में तो स्पेशली मौजूद होती है घर में हर किसी के। तो 1 टीस्पून अच्छे से झाड़ कर ले लें हमारा। और इसके बाद विटामिन ई के हमने कैप्सूल्स ले लेने हैं 3, और उनको अच्छे से अपने इस मिक्सचर के अंदर डाल लेना है 2। और अभी 3 की बारी आने वाली है। मेरे तमाम व्यूअर्स जो मुझे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, प्लीज फटाफट से मेरे पेज को लाइक कर दीजिए सब, और फ्रेंड्स और फैमिली भी शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए जी, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बड़ा मजेदार सा ऐसा शाइनी सा सीरम बनाएंगे जिससे आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी ना जैसे अभी बच्चों की तरह है। इसको हमने ढककर 1 नाइट स्टे दिया है। उसके बाद ये ओपन करेंगे। माशाल्लाह, देखा कितने जबरदस्त से इन्होंने सारा का सारा सोक कर लिया। उसको किसी भी मिक्सी जार में डालेंगे, अच्छे से उसका मिक्सचर बना लेंगे। ये देखे सब चीजों का तो बन गया है हमारा मिक्सचर जबरदस्त सा। उसको हमने स्टेन कर लेना है और उसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के जूस निकालना है। हमें सिर्फ ये जूस चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस भोग को भी जाया नहीं करना, जो इसके अलावा बचा है इससे हम इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है जी, छिलकों का पाउडर बनाएंगे और फेशियल में इस्तेमाल करेंगे तो और भी स्किन जबरदस्त हो जाएगी। उपटन में डाल लें, किसी भी चीज में डाल सकते हैं संतरों के छिल का पाउडर। ये देखिए जी, अब इसमें सिर्फ एक चीज और जाएगी और वो है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से क्या होता है, स्किन स्मूथ हो जाती है, किसी किस्म के रिएक्शन नहीं होता, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और जो ये एक्ने वगैरह होते हैं सब कुछ रिमूव हो जाता है। एक दिन एकदम से टनाटन सी एक शाइनी सी स्किन और एक ब्राइट स्किन आ जाएगी। देखिए स्किन का कंप्लेक्शन बेशक आपका हो ब्लैक या व्हाइट, शाइन होना जरूरी है, क्लीन होना जरूरी है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, इजीली सेव कर सकते हैं। अच्छे से एलोवेरा जेल को मिक्स करें और किसी भी एम्प्टी जार में डालकर इसको सेव कर लें, और आप कई रोज तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी कितनी आसान से और सस्ती सी रेमेडी आज मैंने आपको बता दी है, शेयर किया है। अपना जाती फॉर्मूला बनाकर मैं सबसे पहले अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने 2 से 3 मरतबा दिन में इसको सिर्फ इस्तेमाल करना और फिर इसका रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो आज का वजीफा भी आपको बता देती हूँ कि आपने कुरान पाक की एक आयत है, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, उसको पढ़ें। उसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपकी दुआ कबूल होगी। और फिर मेरे लिए भी जरूर दुआ मांगिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी जरूर 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 दुआ मांगा करें प्लीज। सबकी अल्लाह पाक दिली हजात को, मुरादों को, तमन्नाओं को पूरा करे, सबको सेहत और आफियत के साथ रखे। देखिए जी, जबरदस्त सी रेमेडी अगर आपको पसंद आई है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी सही कि आपको हमारी रेमेडीज, मेरी काविश है, मेरी कोशिशें कैसी लगती हैं। ये मुझे मेरे अंदर पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डल जाता, इस तरह से आपकी कमेंट्स मेरे अंदर पेट्रोल का काम करते हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं जबरदस्त जबरदस्त सी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई चकाचक रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।